Dear students, Assalamu alaikum. Our next topic is seed certification system. So हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बात की सीड क्वालिटी के ऊपर और उसमें हमने देखा कि सीड क्वालिटी में उसकी जर्मिनेशन, उसकी हेल्थ स्टेटस, उसकी प्योरिटी, सो ये सारे पैरामीटर जो हैं वो सीड क्वालिटी को जो है वो बेस बनाते हैं सीड क्वालिटी की। तो अब इन सारे पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए हमने प्रोडक्शन में देखा कि जब सीड प्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो हम फिर मुख्तलिफ जो है वो मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, जिनमें हमने बात की कि हम रोगिंग करते हैं। इसके अलावा हम सीड को जो है वो डिजीज़ फ्री, वीड फ्री रखते हैं सीड के प्लॉट को, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो ये सारी जो मेजर्स हम अडॉप्ट करते हैं वो सीड की जो है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं। और ये सारी जो मेजर्स हैं ये ओवरऑल सीड की क्वालिटी को जब इम्प्रूव करेंगी तो अब कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि रेगुलेट करे कि ये सारी जो मेजर्स हैं कौन सी जो है वो सीड कंपनी जब वो सीड प्रोडक्शन कर रही है वो अडॉप्ट कर रही है या कौन सी कंपनी नहीं कर रही। कोई चेक एंड बैलेंस, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए सीड सर्टिफिकेशन का सिस्टम बनाया जाता है। सो सीड सर्टिफिकेशन एक ऐसा लीगली सैंक्शनड सिस्टम है जिसमें सीड की क्वालिटी को जो है वो मेंटेन करता है। जो कि अब मेंटेन ये किस तरह करेगा, जब प्रोडक्शन हो रही है तो डेफिनेटली जो सीड सर्टिफिकेशन की जो टीम्स हैं वो चेक करेंगी कि प्रोडक्शन के दरमियान जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंटेन हो रही हैं या नहीं हो रही, प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस रखा गया है या नहीं रखा गया, सीड सोर्स प्रॉपर सर्टिफाइड सीड यूज किया है या नहीं किया विद नॉन सोर्स। फिर इसके अलावा वो देखेंगे कि जी रोगिंग हुई है, प्लॉट जो सीड है जो वो डिजीज फ्री है, वीड फ्री है, इंसेक्ट पेस्ट या डिजीजेस के इंसिडेंट्स तो नहीं है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो FSCRD की टीम, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो उनकी जो टीम है वो टाइम टू टाइम विजिट करती हैं और वो किस सिस्टम के तहत आती हैं वही जो है वो सीड सर्टिफिकेशन का सिस्टम है। सो हमारे जो है डेफिनेटली सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करने के लिए फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के अंडर काम करता है, ठीक है। और इस जो सीड सर्टिफिकेशन का पर्पस क्या होता है कि हम हाई क्वालिटी सीड जो कि जेनेटिकली और फिजिकली प्योर हो उसको जो है वो अवेलेबल करें मार्केट के अंदर। तो सीड सर्टिफिकेशन जो है बेसिकली दो मेन स्टेजेस में की जाती है। पहली स्टेज में होता है कि क्रॉप जो है वो फील्ड के अंदर रेज की जाती है और फिर उसके बाद जो है उस जब वो क्रॉप फील्ड के अंदर ग्रो कर रही होती है तो उसको जो है FSC एंड RD की टीम जो है वो रेगुलरली विजिट करती हैं, उसको इंस्पेक्ट करती हैं, चेक करती हैं कि वहाँ पर जो है वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड जो है वो मीट हो रहे हैं। इसके अलावा उसकी जेनेटिक प्योरिटी जो है उसको भी जो है वो चेक करते हैं कि वो वाकई ही वो प्योर है, उसमें ऑफ टाइप्स तो नहीं ग्रो कर रहे, ठीक है, उसमें वॉलंटियर प्लांट्स तो नहीं प्रेजेंट, उसमें वीड्स वगैरह तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है, प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस रखा है या नहीं रखा। ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सारी मेजर्स जो हैं जब क्रॉप फील्ड के अंदर ग्रो कर रही होगी ये सारी मेजर्स अडॉप्ट की जाएंगी। फिर उसके बाद जो है क्रॉप जब हार्वेस्ट हो जाती है तो हार्वेस्टिंग के बाद फिर जो है उस प्रोड्यूस से सैंपल जो है वो ड्रा किए जाते हैं, उस प्रोड्यूस से सैंपल निकाल लिए जाते हैं। सी जो भी प्रोड्यूस आता है, जो भी जितनी भी क्वांटिटी आती है उस पर जितना भी सीड हमारे पास बनता है उसमें से फिर जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल जो है वो ले लिए जाते हैं। अब ये कितने सैंपल लेने हैं, ठीक है, किस किस जगह से किस लोकेशन में लेने हैं, ये सारी गाइडलाइंस जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं सीड सैम्पलिंग के रूल्स जो हैं। वो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, एक इदारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स हर साल जो है वो सीड टेस्टिंग के रूल्स जो हैं वो पब्लिश करता है और उसके अंदर फिर सीड सैम्पलिंग के रूल्स जो हैं वो एक चैप्टर की फॉर्म में उन्होंने रखे हुए हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है फिर वो सैम्पलिंग की जाती है सीड में से। तो अब ये कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लेने हैं ये डिपेंड करता है कि सीड लॉट जो है हमारे पास जो प्रोड्यूस आया है उसका साइज कितना है, वो कितनी क्वांटिटी है उसकी। सो उस हिसाब से जो है वो फिर क्रॉप टू क्रॉप नंबर ऑफ सैंपल्स
अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ साइज ऑफ सीड लॉट जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स वेरी करते जाते हैं, और किस जगह से लेने हैं, मतलब कि आपने उसको ऊपर वाले बैग्स में से सैम्पलिंग करनी है, नीचे वाले बैग में से करनी है, मिड से करनी है, राइट से करनी है, लेफ्ट से करनी है। सो मुख्तलिफ पॉइंट से, मुख्तलिफ लोकेशन से जो है वो सैम्पलिंग की जाती है, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल्स लेने के बाद जो है वो सैंपल जो है फिर लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं, जहाँ पर उसके जो है वो क्वालिटी टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, और उन क्वालिटी टेस्ट को जो है वो परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट। जो भी स्टैंडर्ड जो है वो प्रिस्क्राइब्ड किए होते हैं, उनको फिर एवेलुएट करके फिर उस हिसाब से बताया जाता है। फॉर एग्जांपल क्वालिटी टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। क्वालिटी टेस्ट में हम चेक करते हैं कि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी है। क्वालिटी टेस्ट में हम चेक करते हैं कि उसकी प्योरिटी कितनी है, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, जेनेटिकली वो प्योर है या नहीं है। इसके अलावा सीड हेल्थ के टेस्ट किए जाते हैं, चेक किया जाता है कि उस सीड लॉट के ऊपर कोई डिजीज के किसी पैथोजन के स्पोर्स तो नहीं है, या फिर वो सीड बॉर्न डिजीजेस तो उनका कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उस सीड के ऊपर। सो इस तरह सीड हेल्थ, सीड प्योरिटी, सीड जर्मिनेशन, सीड मॉइस्चर, ये सारे पैरामीटर जो हैं वो टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तब जाके जो है फिर सीड सर्टिफिकेशन कंप्लीट होती है। पहली फील्ड के अंदर होगी जब वो प्रोडक्शन हो रही थी, और दूसरी स्टेज में लेबोरेटरी के अंदर उसके सीड के जो है वो क्वालिटी एनालिसिस किए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सीड को जो है वो जो भी सीड लॉट आएगी, उस सैंपल के जो भी रिजल्ट आएंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स की बेस पे जो है फिर वो टैग इशू किए जाते हैं। जैसे हमने वो सीड की क्लासेस में पढ़ा कि प्री बेसिक सीड है, बेसिक सीड है, सर्टिफाइड सीड है। तो जब वो उसकी चेक करते हैं, उसकी फॉर एग्जांपल जर्मिनेशन चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि जी इसकी कितनी जर्मिनेशन परसेंटेज आई है। तो प्री बेसिक सीड के अगेंस्ट अगर उसकी जर्मिनेशन आ रही हो तो, और वो बाकी प्री बेसिक सीड के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो, तो फिर उसको प्री बेसिक का टैग इशू होता है। अगर वो बेसिक के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो तो उसको बेसिक का इशू होता है, और अगर वो सर्टिफाइड के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो तो वो उस सैंपल के अगेंस्ट जो फिर उस लॉट को जो है वो सर्टिफाइड सीड का जो है वो टैग इशू कर दिया जाता है। तो ये जो 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और अप्रूव्ड सीड की कैटेगरी जस्ट वो कंफर्म करते हैं कि ये सीड ट्रू टू स्पीशी है या नहीं है। सो इन चारों जो सीड की क्लासेस हैं, इनके अगेंस्ट जो है वो हमारे जो सीड एक्ट है, हमारे जो सीड के रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं, उनमें जो है स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं। उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो है फिर वो देख लिया जाता है कि ये जो सैंपल हम लेबोरेटरी में आया वो किस जो है वो कैटेगरी को मीट कर रहा है। सो उस हिसाब से फिर उसको जो है वो टैग इशू कर दिया जाता है। सो पहली जो स्टेज है जिसमें फील्ड के अंदर सर्टिफिकेशन की जाती है, उसको बोला जाता है नॉर्मली क्रॉप इंस्पेक्शन। तो क्रॉप इंस्पेक्शन में बस हम चेक करती है, जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की टीम है, वो विजिट करती है फील्ड को और चेक करती है कि उसमें जेनेटिक प्योरिटी है या नहीं है। वहां से फिर वो उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर कितने ऑफ टाइप्स प्रेजेंट हैं, मतलब जो फिनोटिपिकली डिफरेंट नजर आ रहे हो, डेफिनेटली वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे, तो वो जेनेटिकली भी मैच नहीं कर रहे, तो उनको फिर जो है उस बेस पे जो है फिर उसकी जेनेटिक प्योरिटी का जो है उसको जो है वो चेक करते हैं। फिर इसके अलावा जेनेटिक प्योरिटी को चेक करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर जो है वो डीएनए मार्कर्स और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जो है उसको भी जो है वो चेक कर लिया जाता है, डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट करके कि वो जेनेटिकली प्योर हैं या नहीं है। फिर इसके अलावा जब उसको फील्ड की इंस्पेक्शन होती है तो उसमें देखते हैं कि वो प्रॉपरली जो उस वराइट जो सीड क्रॉप लगी हुई है, जो उसके करैक्टर्स हैं, क्या वो ओरिजिनल जो वैरायटी जो है उसके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो अब ये ओरिजिनल करैक्टर्स कहाँ पे कब मिलते हैं, जब भी कोई ब्रीडर नई वैरायटी बनाता है, तो वो उस वैरायटी को जब वो बना रहा होता है तो उसकी जो वैरायटी रजिस्टर अप्रूवल हो रही होती है, तो उस टाइम पे फिर उसके वो करैक्टर्स जो है वो डिफाइन करता है कि वो इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्टर जो हैं वो आइडेंटिफाई करता है कि इसके जो है फॉर एग्जांपल कलर इस तरह का होगा, ग्रेन ग्रेन का कलर इस तरह का होगा, प्लांट की ग्रोथ जो है वो सेम इरेक्ट होगी या ब्रांचिंग होगी, ठीक है, जो लीव्स हैं वो इरेक्ट होंगे या ड्रूपिंग होंगे, जो स्पाइक हैं वो उनका नॉर्मल साइज कितना होगा, सीड का साइज कितना होगा। सो इस तरह के डिस्क्रिप्टर जो है वो जब वैरायटी रजिस्टर होती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो लिखे होते हैं। वैरायटी
रिकॉर्ड का जो रजिस्टर होता है FSC एंड RD के पास, तो फिर वो चेक करते हैं कि ये जो वैरायटी लगी हुई है, जो सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये इस वैरायटी का है, ये उससे मैच भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, जब वो वैरायटी अप्रूवल्स हो का प्रोसेस चल रहा होता है, तो लगातार 2 साल वो जो है क्रॉप को लगा के उसका जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उनको टेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम डस टेस्टिंग, DUS टेस्टिंग। DUS टेस्टिंग क्या है? इसमें D फॉर डिस्टिंक्टनेस, कि वो कितनी डिस्टिंक्ट है, पहले से जो वैरायटीज हैं, जो नई वैरायटी रजिस्टर होने जा रही है, वो पिछली वैरायटी से कितनी अलहदा है, ठीक है। फिर U फॉर यूनिफॉर्मिटी, कि वो जो क्रॉप वैरायटी है वो कितनी यूनिफॉर्म है। और S फॉर स्टेबिलिटी, कि वो कितनी स्टेबल है वैरायटी। एक साल आपने लगाई, अगले साल लगाई, उसमें जल्दी से वेरिएशन तो नहीं आ रही, उसमें उसके जो करेक्टर्स हैं उस वैरायटी के, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिटीरियोरेट तो नहीं हो रहे, वो कितने स्टेबल हैं उसके करेक्टर्स। तो इस तरह 2 साल जो है FSC RD जो है वो जब वैरायटी अप्रूव करनी होती है, तो उसकी डस्ट टेस्टिंग की जाती है। तो उस डस्ट टेस्टिंग में भी फिर वो उसके करेक्टर जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। वो सारी हिस्ट्री, सारे करेक्टर जो हैं किसी भी वैरायटी के FSC RD के पास मौजूद होते हैं। तो जब भी किसी वैरायटी के आगे सीड फर्दर मल्टीप्लाई किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो FSC RD की टीम आती है, तो वो ये चेक करती है कि ये जो सारे करेक्टर्स हैं, ये वही हैं जो इस वैरायटी के ओरिजिनली डिस्क्राइब हुए थे उसकी डस्ट टेस्टिंग के दौरान, उसके वैरायटी अप्रूवल सिस्टम के दौरान जो ब्रीडर ने प्रोवाइड किए थे। ये सारी चीजें चेक करने के बाद जो है फिर वो फर्दर जो है वो इंस्पेक्शन जो है वो देखते हैं। अब इंस्पेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले जाहिर बात है, जब आपने कोई भी सीड कंपनी सीड बनाती है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन को एक एप्लीकेशन दे, ठीक है, कि हम इस वैरायटी का सीड प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो काइंडली हमारी ये क्रॉप जो है इसको इंस्पेक्ट किया जाए, इसको चेक किया जाए, कि ताकि हमें बाद में जो है इसके अगेंस्ट टैग मिल सके। क्योंकि जब तक किसी भी स्पेसिफिक सीड की जो लॉट है उसको टैग इशू नहीं होगा, उसको सेल करना इलीगल है। विदाउट एनी टैग जो है सीड को सेल करना इलीगल है। तो इसलिए जो है वो सीड कंपनीज जो है वो एप्लीकेशन देती हैं FSC RD को, वो टीम जाती है उनके फार्म के ऊपर, फिर जो है वो क्रॉप की जो है इंस्पेक्शन जो है वो करती हैं। अब इंस्पेक्शन में वो क्या करती हैं? सबसे पहला काम जो वो करती हैं कि सीड का सोर्स जो है वो वेरीफाई करती हैं, उसके टैग को चेक करती हैं कि सीड जो है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड सोर्स से है, ठीक है। उसकी रिसिप्ट वगैरह देखते हैं, कहाँ से परचेज किया, किस वैरायटी का है, किस लॉट से है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये चीजें देखने के बाद फिर वो देखते हैं कि कितने एकड़ के ऊपर वो क्रॉप लगाई हुई है, ताकि कल को ये ना हो कि 5 एकड़ का सीड लगा के उसमें से फिर वो 100 एकड़ का सीड सेल कर रहे हो इतना, ताकि वो उनको पता रहे कि सीड लॉट का साइज क्या है। जब वो टैग इशू हो, जब मार्केट में जाए उस कंपनी का सीड, तो पता हो कि इनकी इतनी क्वांटिटी है, इतने नंबर ऑफ बैग जो है वो अप्रोक्सीमेटली बन सकते हैं। तो उससे फॉर एग्जांपल अगर जब उसने लगाई हुई थी 5 एकड़ में से नॉर्मली अगर किसी क्रॉप का 100 बैग निकल रहे हैं सीड के, तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि मार्केट के अंदर उसी क्रॉप, उसी कंपनी का जो है वही सीड जो है वो 100 की बजाय 1000 बैग पड़ा हुआ हो। तो इसलिए वो एकरेज भी नोट करते हैं कि कितने एकड़ पे लगा हुआ है, ताकि उनको सीड लॉट के साइज का अंदाजा रह सके। फिर उसके बाद जो है एक क्रॉपिंग हिस्ट्री चेक करते हैं, जैसे मैंने बात की कि उसमें प्रीवियसली वो देख पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप लगी थी, डिजीज वगैरह आई थी नहीं आई थी, वीड्स कितनी हैं नहीं है, वो सारी हिस्ट्री भी देखते हैं। फिर इसके अलावा देखते हैं कि आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया है, एक क्रॉप को दूसरी क्रॉप को या एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से सेपरेटली आइसोलेट करके लगाया गया है या नहीं लगाया गया। ये आइसोलेशन डिस्टेंस किस क्रॉप के लिए कितना रखना है, ये भी FSC RD ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं हर क्रॉप के लिए। और हर क्रॉप की आगे फर्दर जो कैटेगरी है, प्री बेसिक सीड के लिए, बेसिक सीड के लिए और सर्टिफाइड सीड के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो नॉर्मली जो प्री बेसिक सीड है उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि हाई जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करनी होती है। बेसिक सीड में थोड़ा आइसोलेशन डिस्टेंस कम हो जाता है, और प्री बेसिक में, फिर प्री बेसिक के बाद बेसिक, उसमें कम होता है, फिर बेसिक से जब सर्टिफाइड में जाता है तो मजीद आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है। तो इसलिए हर क्रॉप के हर कैटेगरी के सीड के लिए अलग-अलग से प्री बेसिक, बेसिक और सर्टिफाइड के अलग-अलग स्टैंडर्ड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। वो स्टैंडर्ड्स होंगे कि
के कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रखना है, कितने परसेंट जो है उसमें वीड सीड अलो है, कितने परसेंट इनर्ट मैटर अलो है सीड के अंदर, कितनी जर्मिनेशन परसेंटेज मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, ये कितनी प्योर सीड की परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम, ये सारी चीजें, ये स्टैंडर्ड जो है वो सीड रजिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं और जो सीड एक्ट है उनमें डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद जो है आइसोलेशन डिस्टेंस को चेक करने के बाद वो क्रॉप की कंडीशन देखेंगे, उसकी हेल्थ देखेंगे, डिजीजेस तो नहीं है उसके ऊपर, इसके अलावा उसमें वीड्स तो नहीं है बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें देखने के बाद जो है फिर वो नेक्स्ट स्टेजेस में फिर उन्होंने देखना होता है कि कोई दूसरे कल्टीवर तो नहीं है उसके अंदर मिक्स, ठीक है, कोई एक ही वैरायटी का सीड है, दो मुख्तलिफ वैरायटीज तो नहीं उगी हुई, ठीक है, फिर या फिर कोई दूसरी क्रॉप के सीड तो नहीं उगे हुए उस क्रॉप के अंदर, फिर एबनॉक्शियस वीड, वो वीड जो कि डिफिकल्ट हैं कंट्रोल करने के लिए, उनको बोलते हैं एबनॉक्शियस वीड, दोज वीड्स विच आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड ट्रबलसम, जो कि मुश्किल होती हैं कंट्रोल करना जिनको, और बहुत ज्यादा डैमेज काज करती हैं, ठीक है, उनको हम ऑब्नॉक्शियस वीड बोलते हैं, तो वो भी चेक करते हैं। फिर इसके अलावा देखते हैं कि वहां पर कोई डिजीज तो नहीं है उस प्लॉट के अंदर, ये सारी चीजें चेक करने के बाद जो है वो फिर उसकी सारी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनको जो है वो फर्स्ट जो क्रॉप इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट है वो इशू कर देते हैं। देन फिर जो है जब वो क्रॉप हार्वेस्ट होती है, हार्वेस्टिंग के बाद जो है फिर वहां से सैम्पलिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू ISTA स्टैंडर्ड। ISTA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीड की क्वालिटी टेस्ट के लिए जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पब्लिश करती है। तो ISTA स्टैंडर्ड्स को देखते हुए वहां से जो है सीड सैम्पलिंग कर ली जाती है और उसको जो है सीड को फिर जो है वो लेबोरेटरी में भेजा जाता है सीड टेस्टिंग के लिए। सो सीड टेस्टिंग क्या है? सीड टेस्टिंग में जो है हम सीड की क्वालिटी को एवेलुएट करते हैं, ठीक है, उसकी प्लांटिंग वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए कि उसकी क्वालिटी में हम देखते हैं कि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज, उसकी प्योरिटी परसेंटेज, उसका सीड हेल्थ स्टेटस, ठीक है, और इसके अलावा उसके मॉइस्चर कंटेंट्स कितने हैं, ये सारी चीजें जब जो हम टेस्ट करते हैं इस चीज को हम बोलते हैं सीड टेस्टिंग। तो इसके लिए भी डेफिनेटली एप्लीकेशन सबमिट करती है कोई भी ग्रोवर या सीड कंपनी FSC-RD को, और सैंपल पे FSC-RD की टीम फिर सैंपल करती है। सैंपल जो है वो 3 सैंपल किए जाते हैं, एक सैंपल उस ग्रोवर और रिप्रेजेंटेटिव सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को चला जाता है जो किसी भी रीजन में FSC-RD के पूरे पाकिस्तान के अंदर रीजनल लेबोरेटरीज हैं, तो हर रीजनल लेबोरेटरी को उस एरिया से जो है वो सैंपल आते हैं टेस्ट होने के लिए। तो एक सैंपल रीजनल लेबोरेटरी को चला जाता है, दूसरा सैंपल जो है वो उस ग्रोवर को या सीड एजेंसी को या सीड कंपनी को के पास रहता है, तीसरा सैंपल जो है वो जो मेन हेड ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर जो सेंट्रल लेबोरेटरी है FSC-RD की, वहां चला जाता है। तो फिर तीनों जगह के जो है फिर रिजल्ट्स जो है वो कंपेयर किए जाते हैं, उनके ऊपर पहले सीड क्वालिटी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब सीड एनालिसिस में जो है वो सबसे पहले वर्किंग सैंपल जो है वो लिया जाता है, जो भी सैंपल सबमिट होता है उससे वर्किंग सैंपल बना लिया जाता है। उस वर्किंग सैंपल्स पे फिर जो भी है हमने फॉर एग्जांपल मॉइस्चर टेस्ट लगाना है वो लगा देंगे, या फिर वर्किंग सैंपल पे हम जर्मिनेशन का टेस्ट लगा देंगे या प्योरिटी एनालिसिस का। तो ये सारी चीजें जर्मिनेशन, प्योरिटी, मॉइस्चर, सीड हेल्थ, ये सारे टेस्ट लगाने के बाद ये सारे इनके जो हैं रिजल्ट जो हैं एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में जो है वो इशू किए जाते हैं, ठीक है। और जो एनालिसिस हैं सीड क्वालिटी के उनमें प्योरिटी को देखते हैं, और जो प्योरिटी है उसमें ये देखा जाता है कि अदर क्रॉप के सीड्स उसमें कितने हैं, ठीक है, अदर वैरायटीज के सीड कितने हैं, या फिर उसमें वीड सीड कितने हैं, ठीक है, इनर्ट मैटर, डस्ट, स्टोन, प्लांट, चैफी मटेरियल, ये सारी इनर्ट मैटर की परसेंटेज क्या है, उस सीड की जो लॉट है उस पर कोई सीड बाउंड डिजीजेस के पैथोजन तो नहीं प्रेजेंट, सीड हेल्थ टेस्ट लगा के, एलाइजा वगैरह के टेस्ट लगा के, और ग्रो आउट टेस्ट लगा के, इस तरह ये सारी चीजें चेक करते हैं। मॉइस्चर को चेक कर लिया, अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो 1000 सीड वेट भी देख लेते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखने के बाद जो है फिर एनालिसिस सर्टिफिकेट या लेबल जो है वो टैग जो है वो इशू होता है। सो जिस क्रॉप जो भी क्रॉप जिस स्टैंडर्ड को वो मीट कर रही हो, प्री बेसिक वाले को मीट कर रही हो,
तो प्री बेसिक का, बेसिक को मीट कर रही हो तो बेसिक का, और सर्टिफाइड को मीट कर रही हो तो सर्टिफाइड जो है वो टैग इशू कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक वीट क्रॉप है, उसके लिए रिक्वायरमेंट रखी है कि जी वीट का जो प्री बेसिक सीड है उसमें मिनिमम 85% जर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर जर्मिनेशन उसकी 85% हो सैंपल की तो उसको प्री बेसिक का कहा जाएगा। अगर 85 नहीं है तो फिर वो लोअर कैटेगरी बेसिक सीड कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, सो बेसिक के लिए मे बी 80% स्पेसिफाई की हो, तो हर क्रॉप के लिए स्पेसिफिक रखे हुए हैं स्टैंडर्ड्स। सो जो जिसके स्टैंडर्ड्स को मीट करती है उसी के हिसाब से उसको जो है वो टैग इशू कर दिया जाता है। और जो टैग इशू होता है एफएससीआरडी की जानब से, उसमें रेफरेंस नंबर होता है जो सैंपल लिया होता है। जब सैंपलिंग करते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है, कोड दे दिया जाता है, उसको रेफरेंस नंबर बोलते हैं। फिर इसके अलावा ये दिख जाता है कि वो किस स्पीशी का है, वीट का है, राइस का सीड है, बार्ले का सीड है। फिर किस कल्टीवर का है, विद इन वीट जो है वो किस कल्टीवर का है, मसलन कि वो गैलेक्सी 2013 का है, वो सहर 2006 का है, वो फैसलाबाद 2008 है, वो किस वैरायटी किस कल्टीवर का है, उस कल्टीवर का नेम मेंशन होता है। फिर कितने नंबर ऑफ बैग्स या कंटेनर हैं। जब वो प्रोड्यूस आता है तो उस प्रोड्यूस को जो है वो एफएससीआरडी की टीम जो है वो चेक करती है कि जो एकरेज लगाई थी उस एकरेज में से कितना प्रोड्यूस आया। ठीक है, वो नंबर ऑफ बैग की फॉर्म में या जो साइलोज वगैरह में अगर रखा हो तो कंटेनर्स की फॉर्म में या ओवरऑल वेट की फॉर्म में उनका अप्रोक्सीमेट वेट ले लिया जाता है सीड लॉट का। फिर उसके बाद जो है वो जो है सम टाइम, ये तो है एक प्रॉपर वे। सम टाइम जो है वो प्रोसेसिंग जब हो रही होती है, ठीक है, और फाइनल लेबल या सील लगी हुई होती है किसी को, उसके बाद भी जो एफएससीआरडी की टीम जब सेल हो रही होती है, मार्केटिंग हो रही होती है, उस टाइम पे भी वो सैंपल कर सकते हैं, वो चेक करने के लिए कि जो मार्केट में जो सीड सेल हो रहा है वो प्रॉपरली उसी तरह ही है, उसी वैरायटी का जो क्लेम कर रहे हैं, जो ऊपर टैग लगा के सेल कर रहे हैं, ये वही चीजें हैं। तो ये भी एफएससी एंड आरडी का मैंडेट है कि मार्केट के अंदर जब सीड पड़ा हो तो वहां से वो सैंपल कर सकते हैं, और उसके बाद वो जो है उसके एनालिसिस करके जो है वो चेक कर सकते हैं कि वाकई जो ऊपर फाइनल लेबल लगा हुआ है और जो अंदर चीजें सीड मौजूद है उस सील्ड बैग के अंदर, या तो वो दोनों सेम है या उनमें डिफरेंस है आपस में। इसके अलावा रीटेस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है समटाइम सीड लॉट की, कि अगर जो है ग्रोवर क्लेम करे कि मेरा जो सीड लॉट के एनालिसिस सर्टिफिकेट जो आया है या जो मेरे रिजल्ट्स आए हैं ये मतलब मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इनको रीटेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो सैम्पलिंग जो है वो दोबारा भी रीटेस्ट भी हो सकता है, रीसैम्पलिंग करके जो है वो री टेस्टिंग भी की जा सकती है सैंपल्स की। ठीक है, और एट द एंड जो है फिर वो फाइनल जो भी रिजल्ट होगा उसकी बेस पे एफएससीआरडी जो है वो उस लॉट को क्लियर करेगी और उसको स्पेसिफिक कैटेगरी का जो है वो टैग इशू कर देगी कि ये प्री बेसिक है, बेसिक सीड है, सर्टिफाइड है। तो इस तरह से जो है वो सीड सर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है दो डिफरेंट स्टेजेस में। पहले प्रोडक्शन में सर्टिफिकेशन होती है, प्रोडक्शन के बाद जब वो हार्वेस्ट होके आता है तो बाद में भी उसकी जो है वो प्रोसेसिंग में उसके इसके अलावा लेबोरेटरी एनालिसिस और ये सारी चीजें करके जो है फिर एट द एंड जो है उनको एक टैग इशू करती है एफएससी एंड आरडी। फिर जो है वो ऑथोराइज होते हैं कि वो सीड को सेल कर सके। विदाउट टैग जो है वो सीड को सेल करना जो है वो इलीगल है, और जिस सीड का जो बैग है अगर उसको प्रॉपरली टैग ना लगा हो तो वो सीड सर्टिफाइड सीड की कैटेगरी में नहीं आता। वो सीड जो है फिर वो इलीगल या मिस ब्रांडेड सीड की कैटेगरी में फॉल करता है। सो ये है सीड सर्टिफिकेशन और सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम के बारे में कि मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स और मुख्तलिफ जो उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह से मीट की जाती हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।